राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। हम लोग स्टडी कर रहे हैं साइंस NCERT क्लास 9th के चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को। और हमने एटम्स के सिंबल्स लर्न कर लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक मास के बारे में। ठीक है, व्हाट इज़ एटॉमिक मास? द मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट दैट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रपोज्ड बाय दैट ऑफ द एटॉमिक मास, यानी जो सबसे ज़्यादा रिमार्केबल कॉन्सेप्ट था जो डाल्टन ने दिया था वो दिया था एटॉमिक मास का। उनके अनुसार अकॉर्डिंग टू हिम ईच एलिमेंट हैड अ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास, यानी कि हर एलिमेंट के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है एक एटॉमिक मास। द थ्योरी कुड एक्सप्लेन दैट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सो वेल that scientists were prompt to measure the atomic mass of an atom। यानी ये थ्योरी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करती थी और जिससे कि हम किसी भी एटम के एटॉमिक मास को निकाल सकते थे। Since determining the mass of an individual atom was a relatively difficult task, relative atomic masses were determined using the laws of chemical combinations and the compound forms। ठीक है, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था किसी इंडिविजुअल एटम के मास को निकालने का। उसके साथ साथ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और कंपाउंड फॉर्म को भी निकालने का। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ कंपाउंड। एक कंपाउंड का एग्जाम्पल ये लेकर बता रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO फॉर्म होता है कार्बन और ऑक्सीजन से। इट वॉज ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली दैट 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंड विद 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म CO। यानी कि ये हमें पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। और इससे के साथ साथ ये भी कि ये जो कार्बन है 4 ग्राम रहता है। ठीक है, सॉरी, कार्बन जो रहता है वो 3 ग्राम होता है और वो 4 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन होकर CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। यानी कि इनका प्रोपोर्शन क्या है, 4:3 टाइम्स। इसका जो मास होगा वो क्या होगा, कार्बन कंबाइंड विद 4:3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन। यानी को कार्बन अपने 4:3 मास के ऑक्सीजन से 4×3 टाइम्स यानी इतने टाइम्स अपने मास के साथ ऑक्सीजन से ये कंबाइन होता है। सपोज़ यानी कि 4 किसका है, ऑक्सीजन का, और 3 कितना है, कार्बन का। सपोज़ we defined the atomic mass unit earlier, abbreviate that as AMU, but according to the latest IUPAC recommended, it is now written as U unified mass as equal to the mass of one carbon atom. Then B would assign carbon, चलो पहले यहाँ देख लें। यानी कि पहले जब हम ऑब्ज़र्व करते थे, ठीक है, तब क्या इसका जो यूनिट था वो क्या था, AMU था। लेकिन जो IUPAC जो लेटेस्ट आया है उसने सिर्फ U रखा है, यानी कि यूनिफाइड मास रखा है। उसके साथ साथ ये किसके इक्वल होता है, 1 कार्बन एटम। इट इज़ नाउ एज U as equal to the mass of 1 carbon atom, then we would assign carbon as atomic mass of 1.0 U and oxygen an atomic mass of 1.33 U। ठीक है ना, यानी कि पहले AMU से इसकी यूनिट बताई जाती थी, लेकिन अब U से यूनिट हम बताते हैं। यानी कि ऑक्सीजन का क्या हुआ, 1.0 U, और
और कार्बन का क्या हुआ एटॉमिक मास 1.0 यू और ऑक्सीजन का क्या हुआ 1.33 u. However, it is more convenient to have these numbers as whole numbers or as near to the whole numbers as possible. यानी कि इसको हम कन्वीनियंटली होल नंबर के या इसको एस्टिमेट करके हम इसको होल नंबर में चेंज करके लिख सकते हैं. While searching for various atomic mass units, scientists initially took 1:16 of mass of an atom of naturally occurring oxygen as the unit. यानी कि जब स्टार्टिंग में जब सारे एलिमेंट्स का मास देखा जा रहा था तो उस टाइम पर कंपेयर करने के लिए साइंटिस्ट ने 1:16 मास ऑफ एन एटम नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन यानी नेचुरली जो ऑक्सीजन आ रही थी उसके एक एटम का 1/6 वाला पार्ट लिया एज द यूनिट, उसको यूनिट बताकर. दिस इज वॉज कंसिडर्ड रेलिवेंट ड्यू टू two reasons. Oxygen reached with a large number of elements and formed compound. अब ऐसा क्यों था, इसके दो रीजंस बताए गए हैं. फर्स्ट है कि ऑक्सीजन जो थी वो क्या होती थी, वो बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स से क्या करती थी, रिएक्ट करती थी और कंपाउंड बनाती थी. और दूसरा रीज़न था दिस एटॉमिक मास यूनिट गैव मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एज होल नंबर्स. ठीक है ना. और इस यूनिट से यानी ऑक्सीजन की यूनिट से ये भी हमें पता चलता है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो एलिमेंट थे उनको होल नंबर में मास निकाल कर दे देते थे. यानी कि आप जानेंगे कि यदि हम डेसिमल पॉइंट्स की बात करें तो उससे उसकी कंपैरेटिवली यदि होल नंबर हो हमारे पास तो हमारे लिए सारी कैलकुलेशंस बहुत ही इजी हो जाती हैं. तो ऑक्सीजन था, उसका एटॉमिक मास ऐसा था कि जो अदर एलिमेंट के एटॉमिक मास को होल नंबर में बताता था. However, in 1961 for the universally accepted atomic mass unit, carbon-12 isotope was chosen as the standard reference for measuring एटॉमिक मासेस. ठीक है, लेकिन 1961 में यूनिवर्सली एटॉमिक मास यूनिट को बताया गया कार्बन-12 का एक आइसोटोप है उसको, ठीक है ना, रेफरेंस लेकर एटॉमिक मास निकाला गया. द एटॉमिक मास यूनिट इज़ अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन-12. ठीक है ना. एक एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12, एक ऐसी मास यूनिट जो किस कार्बन-12 के एक एटम के 1/12 के मास के 1/12 के बराबर है. यानी कि यदि हम डिफाइन करें कि वन एटॉमिक मास क्या होगा, कार्बन जो है कार्बन-12 एक आइसोटोप है. ठीक है ना, कार्बन का एक आइसोटोप है. तो इसका एक एटम के मास का 1/12वां पार्ट जो होता है वो 1 एटॉमिक मास होता है. ठीक है. The relative atomic mass of all elements have been found with respect to an atom of carbon-12. ठीक है. तो एक रिलेटिव एटॉमिक मास, सभी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है वो इसी के एक एटम के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है. जैसे कि फ्रूट सेलर की इन्होंने बात की है, फ्रूट सेलर सेलिंग फ्रूट्स विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट विथ हिम. यदि फ्रूट सेलर जो है स्टार्टिंग में क्या था, जब वज़न वगैरह नहीं आए थे, वे वगैरह नहीं थे, तब क्या हो, तो उस टाइम पर ये कैसे सेल करते थे कि एक स्टैंडर्ड वेट रखकर ही हम सेल करते हैं ना. तो उन्होंने क्या लिया, ही टेक्स वाटरमेलन एंड सेज, उन्होंने एक वाटरमेलन लिया और कहा कि दिस इज़ द मास इक्वल टू 12 यूनिट. ठीक है ना. यानी कि ये जो वाटरमेलन है ये
12 वाटरमेलन यूनिट या 12 फ्रूट मास यूनिट के इक्वल है। ठीक है, यानी कि इसको उन्होंने एक स्टैंडर्ड बताया और वो उसी अकॉर्डिंग चले कि 12 के बराबर है और उसी अकॉर्डिंग उन्होंने वे किया। He makes 12 equal pieces of watermelon and find the mass of each fruit he is selling relative to the mass of one piece of a watermelon। उन्होंने क्या किया, 12 इक्वल पीसेस किए और हर एक फ्रूट का मास इन्होंने ये बताया कि किसी रिलेटिव टू द मास ऑफ वन पीस ऑफ, जो भी फ्रूट वो सेल कर रहा है उसके वन पीस के अकॉर्डिंग वो सेल कर रहा है। ठीक है, नाउ ही सेल्स हिज फ्रूट बाय रिलेटिव फ्रूट मास यूनिट FMU एज फिगर 3.4। अब आप इस फिगर से बहुत इजीली समझेंगे। देखिए इसमें क्या दिया, इस फिगर में उन्होंने एक वाटरमेलन लिया, इसके 12 पार्ट किए। अब उन्होंने एक पार्ट को एक यूनिट बताया, ठीक है ना, और इस यूनिट के अकॉर्डिंग जो इसका वे होगा वही इसका वे होगा और उस अकॉर्डिंग इन्होंने ये अपने फ्रूट्स को सेल किया। सिमिलरली द रिलेटिव एटॉमिक यूनिट ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ द एटम, यानी कि इसी तरह से कार्बन 12 के एक एटम के एटॉमिक मास को उन्होंने एक स्टैंडर्ड मास माना और उसी अकॉर्डिंग इन्होंने अदर मासेस को डिफाइन किया। जैसे कि ये दिख रहा है, हाइड्रोजन का 1, कार्बन 12। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास क्या है 12, नाइट्रोजन 16 एंड सो ऑन। तो ये सारे एटॉमिक मास है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम करेंगे कि एटॉमिक मास कैसे एग्जिस्ट होते हैं उसके बारे में। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे।